अस्सलामुअलैकुम वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं फरहान अकबर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि ठंडो आदम के नज़दीक कोर्ट कर्नल हनीफ के करीब आम के बागात के करीब से गुजरने वाली 11,000 वोल्टेज बिजली की तारों से करंट लगने से 17 साल नौजवान जाँ बहक हो गया। ठंडो आदम के नज़दीक कोर्ट कर्नल हनीफ के करीब आम के बाग के करीब से गुजरने वाली 11,000 वोल्टेज बिजली की तारों से करंट लगने से 17 साल सुल्तान वल्द अली गुल शेख जहाँ बहक हो गया। जहाँ बहक नौजवान की लाश कई घंटे तारों से लटका रहा। इतला पर ईदी सेंटर टंडुआदम पुलिस नाश को उतार कर मुतलका अस्पताल टंडुआदम पहुंचाया, जहाँ से नाश मुर्शा अपने साथ ले गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद इकरम मुबीन का म्यूनसिपल कमेटी के अमला के हमरा मेन शराब पर नाजायज तजावुजात करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मेन रोड पर मौजूद तजावुजात को कब्जा में ले लिया। हज़ारों रुपए जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद इकरम अबून ने म्यूनसिपल कमेटी सफदराबाद के अमला के हमरा सरकारी जगहों पर तजावुजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। ऑपरेशन के दौरान तजावुजात करने वाली दुकानों का सामान सरकारी तहवील में ले लिया गया है। सरकारी जगह को क्लियर करवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर इकरम मुबीन ने कहा कि नाजायज़ तजावुजात के खात्मे के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाना चाहिए। कमेटी के अमला के हमरा में शराब पर नाजायज़ तजावुजात करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरगोदा में फातिमा जना कॉलोनी की रिहायशी लड़की ने इंसाफ के असूल के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन पर नजरें जमा ली हैं। मुतासरा लड़की को दो बाज नौजवानों ने मुबैना तौर पर लड़की के घर में घुसकर गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा लड़की का कहना है कि मुलजमान चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुए और मेरी हमशीरा के सामने मुझे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। वाक़े का मुकदमा थाना जालचकिया में दर्ज किया जा चुका है, जबकि मुतासरा खतून ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो इंसाफ की फराहमी में रुकावट बन रही है और मुलजमान को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। मुतासरा खतून का कहना है कि अगर इंसाफ फराहम ना किया गया तो अपने मासूम बच्चे के हमरा खुदकुशी कर लूँगी। मंसूराबाद के शहर वफा मैकलोडगंज में बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने 10 साल बच्चे को कुचल दिया। रेस्क्यू 1112 टीम मौके पर ना पहुंच सकी। रेस्क्यू 1112 के दफ्तर को ताले लगा दिए गए हैं। एम्बुलेंस को बहावल नगर भेज दिया गया। डीसीओ बहावल नगर से नोटिस लेने का मुतालबा। मंसूराबाद गुज़श्ता रोज़ मैकलोडगंज के मेन बाईपास पर 10 साल बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा था कि मिट्टी से भरे तेज रफ्तार ट्रॉलर ने इसे कुचल दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक ट्रॉलर और स्पीड की वजह से रुक न सका। जब बच्चा जख्मी हुआ तो मकामी लोगों ने रेस्क्यू 1112 को कॉल की, लेकिन मैकलोडगंज 1222 का दफ्तर ही बंद कर दिया गया है। एम्बुलेंस न होने के बाद बहुत देर हो गई और प्राइवेट गाड़ी पर ही अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। 10 साल बच्चा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मंसूराबाद में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। शहरियों का कहना था कि अगर बच्चे को बर वक्त तिबी इमदाद फराहम की जाती तो इसकी जान भी बच सकती थी। शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू और डीपीओ बहावलनगर से मुतालबा किया है कि शहर मैकलोडगंज की एम्बुलेंस दोबारा बहाल करें। टीपी इस्माइल खाड़ा की हिदायत पर मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र वॉलंटियर्स की सिक्योरिटी ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया है। पुलिस की जानब से पुलिस लाइन में ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया है। पुलिस लाइन खानवाल में मुहर्रम उल हराम में वॉलंटियर ड्यूटी देने वालों को एलीट फोर्स, सिविल डिफेंस, स्पेशल ब्रांच और सिक्योरिटी ब्रांच के इंस्ट्रक्टर ने ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग में वॉलंटियर्स को बम डिस्पोज, बचाव का तरीकाकार, असले का इस्तेमाल और बचाव समेत फिजिकली चेकिंग की कार भी आगाही दी गई है। दौरान ट्रेनिंग शुल्का को सर्चिंग के मुख्तलिफ हालात, मेडिकल डिटेक्टर और वार थ्रू गेट के इस्तेमाल से भी मुतल्लिक ट्रेनिंग दी गई है। पुलिस जवानों के साथ तरबियत हासिल करने वाले वॉलंटियर्स मजालिस और जलूस पर सिक्योरिटी फ्राइज सर अंजाम देंगे। जूनियर प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के असिस्टेंट कमिश्नर जूनियर तलहा अनवर से मुलाकात में जूनियर प्रेस क्लब के सदर मुश्ताक चौधरी, चेयरमैन फयाज अहमद और मेंबर जूनियर प्रेस क्लब मोहम्मद आकिब कसूरी ने शिरकत की और असिस्टेंट कमिश्नर जूनियर से अवामी मसाइल पर भी बातचीत की है। इसमें नवाकोट मंडेकी की गलियों और नालों के हवाले से बातचीत हुई है। नवाकोट मंडेकी की निकासी आपके बेहतर इंतजाम के हवाले से साथ साथ जूनियर के तमाम मसाइल पर बातचीत हुई और असिस्टेंट कमिश्नर जूनियर ने यकीन दहानी करवाई है कि तमाम मसाइल को हल किया जाएगा और नवाकोट मंडेकी गलियों और नाले की सफाई करवाई जाएगी।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कसूर में मुल्तान रोड पर फूल नगर सरा अड्डा के करीब ट्रैफिक हादसा। ट्रैक्टर ट्राली और लोडर रिक्शा में तसादम से रिक्शा ड्राइवर मौके पर जाबाक हो गया। मुल्तान रोड फूल नगर अड्डा सरा के करीब ट्रैक्टर ट्राली की लोडर रिक्शा को टक्कर, रिक्शा ड्राइवर मौके पर जाबाक हो गया। रिक्शा ड्राइवर की शनाख्त 46 साल इजहार खान के नाम से हुई है, जो कि फैसलाबाद का रिहायशी है। वाक़े की इतला पर रेस्क्यू इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। रेस्क्यू ने डेड बॉडी को रूरल हेल्थ सेंटर फूल नगर मुंतकिल कर दिया है। मरूफ सूफी बुजुर्ग और पंजाब ज़बान के अव्वलीन मुसन्निफ़ हज़रत नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 381वां 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीब रनमल शरीफ में आखिरी रोज़ भी जारी है। मुल्क भर से हज़ारों की इद्दतमंद शरीक हैं। मरूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह के 281वीं उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीब का आज आखिरी रोज़ है। रनमल शरीफ गाँव में जारी है। हज़रत नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह का शुमार पंजाबी ज़बान के अव्वलीन मुसन्निफ़ीन में होता है। और उससे मुतबक़िबात में मुल्क भर से हज़ारों के इज़्ज़तमंद शरीक हैं, जो अपने अपने अंदाज में अपने पीर व मुर्शिद से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं। ज़ायरीन ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। ज़ायरीन के लिए उसके मुंतज़मीन की तरफ से लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया है। इस मौके पर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पीने समेत दीगर अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। अर्स के मौके पर महफिल समा और महफिल नात का भी इनेकाद किया गया, और किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए लेडी कांस्टेबल समेत 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। ननकाना साहब के शहरियों से मोहब्बत करना मेरा अव्वलीन फरीज़ा है। तफसीलात के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर राव अनवार अहमद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं काफ़ी अर्सा दराज से ननकाना साहब में पोस्टिंग कर रहा हूँ। ननकाना साहब के शहरियों ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, मैं भी ननकाना साहब के शहरियों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। इसके साथ साथ अतवार अहमद ने दिन रात ननकाना साहब की सफाई सुथराई और दीगर इंतजाम सर अंजाम दिया है। ननकाना साहब में कोई भी त्यौहार हो, चाहे ईद हो, सिखों का मेला हो या बैसाखी वगैरह के त्यौहार हों, राव अनवार की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। जन शहीद रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद इमरान की तदफीन पूरे एजाज़ के साथ हवाई गाँव झलवाल में कर दी गई है। गुज़श्ता रात से सी पैक पर होने वाले हादसे में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन मोहम्मद इमरान शहीद हो गया था। जन शहीद रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद इमरान की तदफीन पूरे एजाज़ के साथ हवाई गाँव झलवाल में कर दी गई है। जनाजे में रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर रावलपिंडी डॉक्टर मोहम्मद फैसल ममून, डॉक्टर एमरजेंसी ऑफिसर अली इसलैन, रेस्क्यू ऑफिसर, रेस्क्यू एहलकार, अजीर अकारिब और अहल खाना ने कसीर तादाद में शिरकत की है। शहीद को तदफीन के वक्त सलामी भी पेश की गई। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की तरफ से रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर फैसल महमूद ने शहदा की कब्र पर फूल चढ़ाए और शहीद की वालदा को कौमी परचम और रेस्क्यू यूनिफॉर्म पेश किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जहांपुर का नवाही इलाका बचाता आजकल इस जदीद दौर में बुनियादी सहूलतों से महरूम। मकामी MNA और MP इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार में आने के बाद गुम हो जाते हैं। अवाम बेचारी बेजारों मददगार है। तहसील जहांपुर हल्का NA 187 और PP 294 तमन गुरचानी आजकल इस जदीद दौर में बुनियादी सहूलतों से महरूम है। दरबार अमीर हमजा सुल्तान और रैंड रोड अरसा 5 साल से टूट फूट का शिकार है। इलाका बजादा की इकलौती डिस्पेंसरी बस्ती सरदार खान जिसका अरसा दराज से बंद पड़ी है। मुलाजमीन ना होने की वजह से अस्पताल पर हर वक्त बंद है। और दूसरी जानब बस्ती सरदार खान जिसकानी के पुराने स्कूल की इमारत का गार्ड दरवाजे समेत छत का पूरा सामान मकामी लोग उठा कर ले गए हैं। इलाका वकीलों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर DG खान और DC राजनपुर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दिपालपुर के इलाका मंडी अहमदाबाद में मामूली तलख कलामी पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। इलाका भर में खौफ व हिरास फैल गया, नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। दिपालपुर के इलाका मंडी अहमदाबाद में मामूली तलख कलामी और अदम बर्दाश्त ने 2 कीमती इंसानी जानें ले ली हैं। मामूली तकरार पर अहमद ने फायरिंग करके सनाउल्लाह नामी शख्स को कत्ल कर दिया। दूसरी जानब मकतूल गुलाम मोहम्मद के बुरसा ने फायरिंग करके कातिल अहमद गुलाम को भी कत्ल कर दिया है। वाक़े की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। नासुक को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब 2 अफराद की हलाकत, इलाका भर में खौफ व हिरास फैल गया और हर आंख कश्कबार है। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहें वॉइस न्यूज़।